पार्ट हो गए इसके, एक तो स्टिग्मा हो गया, स्टाइल, और तीसरा कौन हो गया? अब इधर समझ लो, जो फोटो खींचते हैं वहीं आ जाएगा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक है, अब देखें यहाँ से बात करते हैं मेल पार्ट। मेल पार्ट के लिए वर्ड यूज करेंगे बेटा स्टेमन। क्या यूज करेंगे? स्टेमन, या फिर एंड्रोशियम। क्या यूज करेंगे? एंड्रोशियम। इसमें आ जाएगा एंथर और फिलामेंट। ये हो गया मेल पार्ट। ये जो कार्पल और स्टेमन दिख रहा है तो रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसके अलावा जो भी बचे हुए पार्ट है वो क्या है? वेजिटेटिव पार्ट। जैसे कि पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, इसको नाम देंगे थैलेमस। क्या नाम देंगे? थैलेमस। और ये जो नीचे दिख रहा है इसको तो लिखते हैं यहाँ से, जो पार्ट होते हैं फ्लावर के, यार फ्रेग्रेंस होती है, जूस होता है, उसका नाम बताया था मैंने, नेक्टर। क्या नाम बताया था? नेक्टर। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के काम आता है। इंसेक्ट सेपल्स, ग्रीन कलर के पार्ट, और ये नीचे है थैलेमस। ये जितनी भी चीजें अराइज हो रही है सब कहां से हो रही है? थैलेमस से। यानी ये बेसल पार्ट है किसका? फ्लावर का। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा एग सेल या एग। कोई दिक्कत? ये जो एंथर है इसके अंदर फॉर्मेशन होगा किसका? पोलन ग्रेन का। जैसे मैंने ये बना, ये तो क्या हो गया? फिलामेंट। ये क्या हो गया? फिलामेंट। और यहाँ ये ऊपर क्या है? एंथर। इस एंथर के अंदर फॉर्मेशन होता है बेटा किसका? पोलन ग्रेन का। ध्यान रखें, पोलन ग्रेन मेल गेमिट नहीं है। इस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गेमिट होता है। तो ये पोलन ग्रेन क्या है सर? इसको बोलेंगे मेल गेमिटोफाइट। क्या बोलेंगे? मेल गेमिटोफाइट। बता दिया था ये भी यार। और इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेल गेमिट। क्या प्रेजेंट होता है? मेल गेमिट। यही अगर बात करूं ओवेरी के अंदर ओव्यूल, तो ओव्यूल के अंदर एग है, तो ओव्यूल क्या बन जाएगा बेटा? फीमेल गेमिटोफाइट। क्या बन जाएगा? गेमिटोफाइट मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर गेमिट प्रेजेंट होता हो। गेमिटोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गेमिट प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? गेमिटोफाइट। तो यहाँ मेल गेमिटोफाइट है पोलन ग्रेन, और फीमेल गेमिटोफाइट कौन है? ओव्यूल। क्योंकि ओव्यूल के अंदर एग और पोलन ग्रेन के अंदर मेल गेमिट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये फ्लावर का बेसिक डायग्राम है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, इनके और क्या क्या फंक्शंस है वो जैसे जैसे अपन इसमें रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे और फंक्शंस क्लियर होते जाएंगे। मेन फंक्शन वो बता दिए एंथर के और इसके, ओव्यूल के। एंथर और ओव्यूल। ये पेटल्स कलर्ड पार्ट है। कैसे पार्ट है? कलर्ड पार्ट, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट। अब आगे बढ़े। ठीक है, रिप्रोडक्शन का एक ही उद्देश्य रहेगा, बच्चे बनाने। तो यहाँ से दो पेरेंट चाहिए, सेक्सुअल पढ़ रहे हैं, दो पेरेंट्स चाहिए, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। क्या दोनों अवेलेबल है? बिल्कुल, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। सेकंड कंडीशन क्या थी रिप्रोडक्शन की? गैमिट्स का होना चाहिए। क्या गैमिट बना लिए? पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है मेल गैमिट और इसके अंदर प्रेजेंट है फीमेल गैमिट। अब ये एग इंतजार कर रहा है किसका? मेल गैमिट का। ऑब्वियसली किसका इंतजार कर रहा है? मेल गैमिट का। जी, मेल गैमिट का फीमेल गैमिट के साथ फ्यूजन होगा तो आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ये जो मैंने प्लांट बनाया है, ये फ्लावर बनाया है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल है जैसे रोज, सॉरी पपाया। यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल है पपाया। एक और एग्जांपल है मस्टर्ड, सरसों। इनके फ्लावर्स कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। लेकिन अगर यही बात करूं रोज, हिबिस्कस, इनके फ्लावर्स कैसे हैं? बाइसेक्सुअल। तुमने एक चीज कभी नोटिस की होगी, घर में पड़ोसी के या कहीं अंकल के या पपाया का प्लांट लगता है तो उसको पपाया नहीं आता। इसका रीजन देखेंगे आगे की। पपाया का प्लांट है लेकिन उसमें फिर भी पपाया नहीं, पपीते नहीं आ रहे, तो क्या रीजन है वो देखेंगे आगे जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने नोट्स में मिल जाएंगे ऐसे की ऐसे। जैसे जो रोज है, हिबिस्कस है, ये सारे बाइसेक्सुअल में जा रहे हैं, तो पपाया है यूनिसेक्सुअल में जा रहे हैं। अब आगे मैं बात करता हूँ इसके फ्यूजन की। किसकी? एग के फ्यूजन की। किसके साथ? मेल गेमिट के साथ। तो सुने ध्यान से, ये मेल गेमिट अकेला नहीं जाता है, ठीक है ना। इस मेल गेमिट को लेके कौन जाता है? पोलन ग्रेन। इस मेल गेमिट को लेके कौन जाता है? पोलन ग्रेन। क्योंकि रास्ता बहुत घना, तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। हाँ, हमें जंगलों से गुजरना पड़ता है तो अकेला नहीं भेजते, प्रोटेक्शन साथ में जाती है पोलन ग्रेन। कौन था? साथ में जाएगा तो इस क्या बोलेंगे? अब कहां से कहां जाएगा? एंथर से स्टिग्मा तक। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब यहां से एक चीज, ये प्लांट था, इसका ये फ्लावर है, एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है। क्या किसी फ्लावर में केवल एंथर हो सकता है? तो क्या यहाँ से इस पोलन ग्रेन को किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना पड़ेगा? क्या यहाँ से इस पोलन ग्रेन को किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना पड़ेगा? तो देखना दो फ्लावर्स बनाए मैंने अलग अलग,
बना रहे हैं, समझते हैं। क्या पोलन ग्रेन यहाँ से एंथर से यहाँ जा सकता है? ये एंथर है और इसमें क्या बन रहा है? पोलन ग्रेन। यहाँ ओव्यूल होगा और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एग। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब अगर पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के पास जा रहा है तो इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्या ये पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ भी तो जा सकता है? अगर पोलन ग्रेन फ्लावर चेंज कर रहा है तो ऐसे को क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस। वापस समझना, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब इसमें अगली डेफिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। The transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower. This type of pollination is called as self-pollination. And the transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower. ऐसे type के pollination को क्या कहते हैं? Cross pollination. हाँ, बोलो। लेकिन फिर वो आगे ग्रो नहीं करेगा। ग्रोथ देखेंगे कि पोलन ट्यूब यहाँ आने के बाद, अभी पोलन ट्यूब में मेल गेमिट और उस मेल गेमिट को कहाँ पहुंचाना है? एक के पास। यहाँ आ भी जाएगा अगर दूसरी स्पीशीज का तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन सा ट्रोपिज्म? कीमोट्रोपिज्म। बताएगा ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। तो अगर किसी अदर स्पीशीज का पोलन ग्रेन आ भी गया तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेम स्पीशीज होनी चाहिए ऑब्वियसली। पपाया मैंगो के साथ थोड़ी इंटरेक्ट करेगा। स्पीशीज होनी चाहिए, स्वाद क्या आएगा कुछ अजीब शेप बन रहा है। कोई दिक्कत? So the transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower is called as self-pollination, and the transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower is called as cross-pollination. तो ये दो टाइप के pollination होते हैं। अब बात आती है यहाँ से pollination करवाता कौन? तो जब pollination करवाते हैं उनको कहते हैं बेटा एजेंट्स। क्या कहेंगे? एजेंट्स ऑफ pollination। दो हो सकते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। अगर मैं बात करूँ क्या हवा इस pollen grain को यहाँ से यहाँ लेके जा सकती है? तो ये एबायोटिक फैक्टर है या नहीं? क्लियर कि विंड की स्पीड, विंड के साथ जो पोलन ग्रेन यहाँ से हवा में आगे उड़ते उड़ते हैं, देखिए बेटा इनका नेचर होता है। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं। स्टिग्मा स्टिकी होता है। कैसा होता है? स्टिकी। इसके ऊपर छोटे छोटे फीदर्स निकले हुए होते हैं, तो स्टिकी नेचर है। फीदर से तो पोलन ग्रेन यहाँ चिपक जाता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो यहाँ से इसको विंड लेके जाती है। ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं वहां पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कौन करेगा? वाटर। क्लियर कि वो पानी में रिलीज सर, लेकिन वहां पर और अडेप्टेशन आ जाती है कि जो पोलन ग्रेन है उसके बाद एक म्यूसिलेज की लेयर आ जाती है ताकि वो पानी से कराती की लेयर आ जाती है। तो ये अडेप्टेशन है कि अब पानी में भी दो तरह से, या तो पानी की सरफेस पे रिलीज करेगा या पानी के अंदर रिलीज करेगा। क्लियर कि कोई प्लांट पानी के ऊपर रहता है, ठीक है, ऊपर रहता है, नहीं उसका स्टिग्मा सरफेस पे रहता है, तो उस प्लांट की जो स्पीशीज उसने पोलन ग्रेन कहाँ रिलीज कर दिए? सरफेस पे। वो वाटर करंट्स के साथ बहते हुए जाएंगे, यहाँ चले गए तो आगे ग्रोथ हो जाएगी। और कुछ स्पीशीज पानी के अंदर भी रिलीज करती है, यानी वाटर भी एक मीडियम है किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। तो ये दो मेन फैक्टर है एबायोटिक में, एक तो विंड और एक वाटर। एयर और विंड में क्या फर्क है? अच्छा, गैस एयर और विंड में क्या फर्क है? विंड फ्लो करती है, एयर फ्लो नहीं करती। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैस एक इंडिविजुअल होती है, उसका मिक्सचर बनता है तो उसे कहते हैं एयर। यार इसमें सारी गैसेस प्रेजेंट है और एयर जब बहने लग जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ से दो फैक्टर्स आते हैं एबायोटिक, एक तो विंड और एक वाटर। ये क्या कराते हैं? पॉलिनेशन। लेकिन अब आते हैं बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि इंसेक्ट। क्लियर? अब देखो यहाँ आ जाता है रोल पेटल्स का। किसका? पेटल्स का। पेटल्स क्या कलरफुल थे, अट्रैक्टिव थे, उनमें फ्रेग्रेंस थी और नेक्टर था। ये अपनी तरफ किसको खींचते हैं? इंसेक्ट को। इंसेक्ट यहाँ आता है, जैसे बटरफ्लाई मान लो, हनी भी मान लो, बटरफ्लाई मान, वो यहाँ आई नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। क्या कलेक्ट करने के लिए? नेक्टर, जूस, फ्लावर का जूस कलेक्ट करने के लिए आई। तो वो जब यहाँ आई तो बेटा इसमें ऐसा मैकेनिज्म है कि उसके पैरों पे कौन चिपक गए? पोलन ग्रेन। क्या वो किसी और फ्लावर के पास भी जाएगी? बाई चांस प्रोसेस है। जैसे फर्टिलाइजेशन बाई चांस प्रोसेस है, वैसे पॉलिनेशन बाई चांस। इसीलिए तो पोलन ग्रेन बहुत सारे बनते हैं और एक केवल एक बनता है। मेल ह्यूमन में भी यही होगा, स्पर्म मिलियंस बनते हैं और एक केवल सिंगल होता है। ये बाई चांस प्रोसेस है। मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन बनते हैं क्योंकि हवा में रिलीज होंगे, मैक्सिमम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कोई एक तो पहुंचे। ये जो कहते हैं डैमेज को रिड्यूस करने के लिए इसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन बनते हैं। तो यहाँ कोई इंसेक्ट आया, यहाँ आया तो उसके पैरों पे क्या चिपक गया? पोलन ग्रेन चिपक गया। क्या वो किसी और फ्लावर पे जाएगा? और फ्लावर पे जाएगा तो उसके वहां से पोलन ग्रेन कौन रिसीव कर लेगा? स्टिग्मा। स्टिकी नेचर है, इसीलिए पोलन ग्रेन बहुत लाइट होती है। तो ये पहला है जैसे इंसेक्ट हो गया। और इसके अलावा मोथ्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गई। मोथ्स आते हैं कीड़े,
क्लियर। बटरफ्लाईज होगी, क्या बर्ड्स भी एक्ट कर सकती है? बिल्कुल एक्ट कर सकती है। बर्ड प्लांट पे विजिट करेगी, या बर्ड प्लांट पे विजिट करेगी तो वो उसके अगर फ्लावर के कांटेक्ट में आ रही है तो वहां से पोलन ग्रेन की शेडिंग, उनसे बोलते हैं शेडिंग होना। क्या होना? शेडिंग। कि एंथर से जो पोलन ग्रेन निकल रहे हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं शेडिंग। क्या यूज करते हैं? शेडिंग। तो ये पोलिनेशन के कुछ मीडियम है। एबायोटिक फैक्टर से भी पोलिनेशन हो सकता है और बायोटिक फैक्टर से भी पोलिनेशन हो सकता है। एबायोटिक में आ गए विंड और वाटर, बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए, जैसे इंसेक्ट हो गए, मोथ्स हो गए, बटरफ्लाईज हो गई, इनके थ्रू क्या हो सकता है? हनी बीज हो गई, इनसे क्या हो सकता है? पोलिनेशन हो सकता है। The transfer of pollen to Stigma is called as pollination, but it's within the same flower. Then that type of self pollination. But if the flower changes, the transfer of pollen from anther to stigma of another flower, then this is called as cross pollination. ठीक है? तो अच्छा देखिए, अभी मैंने ये हो गया पोलिनेशन। अभी मैंने बात की इसकी बहुत सारी एडेप्टेशंस होती है, बहुत डिटेल में टॉपिक है, इतना नहीं जाएंगे अपन केवल डेफिनेशंस और डिफरेंस। ये 2-3 लेक्चर मांगता है पोलिनेशन, अगर पूरा जितना यूनिसेक्सुअल। मैं कहता हूँ कि एक प्लांट है, इस बार मैं फ्लावर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? प्लांट। ये प्लांट की एक स्टेम, कोई दिक्कत? यहाँ एक फ्लावर प्रेजेंट है, ये मैंने कौन सा पार्ट बनाया? फीमेल। कोई दिक्कत? यहाँ दूसरा पार्ट प्रेजेंट है, ये मैंने कौन सा बनाया? मेल। एंथर, और इधर एंथर फिलामेंट, स्टेमन, और इधर बनाया मैंने कास्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है? फीमेल फ्लावर है क्या? ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है? हाँ, ये मेल फ्लावर है। अच्छा, प्लांट कैसा है? यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल? प्लांट बाइसेक्सुअल है। प्लांट के ऊपर तो दोनों सेक्स ऑर्गन है ना, फीमेल भी है और मेल भी है, तो जरूरी नहीं है कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल हो इससे प्लांट को इफेक्ट। यूनिसेक्सुअल है दोनों फ्लावर, लेकिन अगर दोनों ही फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हो तो वो प्लांट कैसा बन जाएगा? बाइसेक्सुअल। अब अगर मैं यहाँ एक और प्लांट लेता हूँ, इस पे केवल मैंने क्या बनाया? तो फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है और प्लांट भी यूनिसेक्सुअल। ये पूरा का पूरा प्लांट ही कैसा बन गया? फीमेल। पूरा का पूरा प्लांट ही कैसा बन गया? जैसे पपाया, इसमें पूरा का पूरा प्लांट यूनिसेक्सुअल होता है, मेल पपाया प्लांट अलग होता है और फीमेल पपाया प्लांट अलग होता है। क्यों? क्योंकि इस पे जो फ्लावर आते हैं वो या तो फीमेल होते हैं या मेल होते हैं। फ्लावर यहाँ भी यूनिसेक्सुअल है, लेकिन दोनों ही एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, तो प्लांट कैसा बन गया? बाइसेक्सुअल। प्लांट कैसा बन गया? बाइसेक्सुअल। अब देखना है यहाँ से, अगर मैं यहाँ पोलिनेशन जोड़ूं, the transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower, क्या ये क्रॉस पोलिनेशन है? ये तो बोला था हमने कि अगर फ्लावर चेंज हो जाए तो ये क्रॉस पोलिनेशन। प्लांट एक ही है, इसमें दो फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है और एक मेल फ्लावर है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, क्या फ्लावर चेंज हो रहा है? फ्लावर चेंज हो रहा है। क्या ऐसे टाइप के पोलिनेशन को क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं? और ये क्रॉस पोलिनेशन है या सेल्फ पोलिनेशन? ये क्रॉस पोलिनेशन ही है, क्लियर। पर जेनेटिकली अगर देखा जाए तो जेनेटिकली ये पोलिनेशन कैसा है? सेल्फ। क्यों? क्योंकि जीन्स चेंज नहीं हुआ। सेम प्लांट के हैं दोनों फ्लावर, तो इस फ्लावर के पास जो जीन्स होंगे वो भी किसके होंगे? इसी प्लांट के होंगे। तो जेनेटिकली तो ये सेल्फ पोलिनेशन है, लेकिन फंक्शनली ये कौन सा पोलिनेशन है? क्रॉस पोलिनेशन। जिसको तीन नाम से जाना जाता है। अगर सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है तो उससे कहते हैं ऑटोगेमी। क्या कहते हैं? पोलिनेशन के नए नाम आ जाते हैं आगे जाके, सुन लो। अगर सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? फ्लावर चेंज नहीं। फ्लावर तो चेंज हो रहा है लेकिन प्लांट चेंज नहीं हो रहा। प्लांट रोका हुई है, बस उसी प्लांट पे पोलन ग्रेन एक फ्लावर से निकला और दूसरे फ्लावर में चला गया। तो हो सकता है? हो सकता है। इसको कहते हैं बेटा जिटेनोगेमी। क्या कहते हैं? लेकिन अगर फ्लावर के साथ साथ प्लांट भी चेंज होने लग जाए, इसे कहते हैं जिनोगेमी। क्या कहते हैं? तो देखा जाए तो ये पोलिनेशन तीन टाइप के होते हैं। ये तो प्योर सेल्फ पोलिनेशन है और ये दोनों क्रॉस पोलिनेशन है। क्रॉस पोलिनेशन में भी ये प्योर क्रॉस पोलिनेशन, बाकी ये वाला जो है सेम फ्लावर वाला, मतलब फ्लावर चेंज हो रहा है लेकिन प्लांट सेम है। ये जेनेटिकली तो सेल्फ पोलिनेशन है, लेकिन फंक्शनल डिटेल में नहीं जाएंगे, डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा सवाल उलझा दे क्या कि फ्लावर तो चेंज हो रहा है पर प्लांट चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान रखना फंक्शनली तो ये क्रॉस पोलिनेशन। कैसा पोलिनेशन? क्रॉस। क्योंकि पोलिनेशन की डेफिनेशन फ्लावर के बेसिस पे बनाएंगे, ना कि प्लांट के बेसिस पे। फंक्शनली ये क्रॉस पोलिनेशन ही है, पर जेनेटिकली ये कैसा हो जाता है? सेल्फ पोलिनेशन। क्योंकि जीन्स एक ही पेरेंट, एक ही प्लांट था, इसके तो अलग अलग फ्लावर्स है, एक फीमेल फ्लावर एक मेल फ्लावर,
यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ चले गए, फ्लावर तो चेंज हो गया लेकिन प्लांट चेंज नहीं। जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन लेकिन फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम anther to stigma of same flower is called as self pollination, and the transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower or of another plant. सेम प्लांट भी हो सकता है और अनदर प्लांट भी हो सकता है। कुल मिला के क्या चेंज होना चाहिए, फ्लावर चेंज कर दो तो वो क्या बन जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। कोई दिक्कत यार? अब पोलन ग्रेन कहां पहुंच चुका है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहले पेरेंट बनाए, पेरेंट के बाद गैमेट बनाए, गैमेट के बाद पोलन ग्रेन को कहां पहुंचा दिया, स्टिग्मा के ऊपर। कहां पहुंचा दिया, स्टिग्मा के ऊपर। आगे का प्रोसेस देखिए। मैं पहुंच गया पोलन ग्रेन। फिर और पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, अब देखें यहाँ से जब ये पोलन स्टिग्मा के यहाँ पहुंचता है, क्लियर? स्टिग्मा का क्या है, इस पूरे सेक्शुअल पार्ट का मैंने क्या नाम दिया था, कार्पल या पिस्टिल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों आ गए थे। इसके लिए मैंने क्या नाम बोला था, कार्पल या पिस्टिल। और उसके लिए अपन क्या बोल रहे थे, स्टेमन। इसमें मेल पार्ट, ये मेल पार्ट का नाम है और ये फीमेल पार्ट का नाम। जब पोलन ग्रेन यहाँ पहुंच गया तो ये पोलन ग्रेन इंटरेक्शन करता है किसके साथ, पिस्टिल के साथ। इंटरेक्शन करता है, करना जरूरी है क्योंकि ये तो बाई चांस प्रोसेस था। मान लो हवा लेके आई तो क्या जरूरी है सेम स्पीशीज का लेके आई, बाई चांस प्रोसेस था। पोलन ग्रेन बहुत सारे उड़ रहे थे, कोई सी भी स्पीशीज का यहाँ पोलन ग्रेन आ सकता है। तो क्या इस मेल गैमेट को अंदर एंट्री मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तो इनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, उसे कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब केमिकली ये डिसाइड करता है एक दूसरे की, हाँ ये आने वाला पोलन ग्रेन मेरी स्पीशीज का है या नहीं। और अगर ये एग्जाम में पास हो जाता है तो फिर यहाँ से हो जाता है इसका जर्मिनेशन। क्या हो जाता है, जर्मिनेशन। इसका जर्मिनेशन होगा पोलन ग्रेन का, इसका पोलन ग्रेन का। हीमोट्रोपिज्म पोलन ट्यूब का मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट। मूवमेंट के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे थे, ट्रॉपिज्म। लाइट की तरफ मूवमेंट तो फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की तरफ तो जियोट्रोपिज्म, वाटर की तरफ हाइड्रोट्रोपिज्म, केमिकल की तरफ कीमोट्रोपिज्म। तो यहाँ से अगर इसने टेस्ट पास कर लिया, यानी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो गया, और अगर ये पोलन इसी स्पीशीज का निकला, तो यहाँ से अगली स्टेप आती है जिसको हम बोलेंगे पोलन जर्मिनेशन। क्या बोलेंगे, पोलन जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन का मतलब बेटा कि पोलन ग्रेन एक जगह से ब्रेक होता है और यहाँ से ट्यूब निकलती है, उसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टिग्मा, स्टाइल, और ये होलो नहीं है, ये पूरा टिश्यू है। क्या है ये, टिश्यू। इस तरह से ये होलो नहीं है। तो यहाँ से ग्रोथ होगी किसकी, पोलन ट्यूब की। बनाओ पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब स्टिग्मा के टिश्यू को, स्टाइल के टिश्यू को डिसॉल्व करते हुए कहां पहुंच जाएगी बेटा, ओवरी के अंदर। कहां पहुंचेगी, ओवरी के अंदर। ओवरी में जाने के बाद ये किस में एंटर करेगी बेटा, ओव्यूल में। किस में एंटर करेगी, ओव्यूल। ये किसकी ग्रोथ हुई यहाँ, पोलन ट्यूब की। किसकी, पोलन ट्यूब। तो स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू को डिसॉल्व करते हुए एंटर करती है ओवेरी में, और ओवेरी के बाद किसमें एंटर करती है, ये पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के किसके अंदर आ जाएगा, पोलन ट्यूब के अंदर। और पोलन ट्यूब के थ्रू ये पोलन ग्रेन ट्रैवल करता हुआ कहां पहुंचेगा, ओव्यूल। और ओव्यूल में कौन इंतजार कर रहा है, इस मेल गैमेट का फ्यूजन होगा किसके साथ, फीमेल गैमेट। इसका नाम है एग। मेल गैमेट का फ्यूजन होगा किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ। देखें यहाँ से ये फीमेल गैमेट है और यहाँ से कौन आ गया बेटा, मेल। यहाँ मेल गैमेट को कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया, इसे केवल क्या कहते हैं, मेल गैमेट ही कहते हैं। जैसे ही फ्यूजन होगा इस प्रोसेस को बोलेंगे हम fertilization. Standard definition of fertilization is the fusion of male gamete with the female gamete. This process is called as fertilization. चाहे यहाँ हो, human में हो, कहीं पे भी, the fusion of male gamete with female gamete. This is called as fertilization. Fertilization हो गया। आप देखो सुनना, यहाँ से मैं 3 इवेंट पढ़ाता हूँ। एक तो fertilization, एक fertilization से पहले वाले और एक fertilization से बाद वाले। तो इन इवेंट्स को नाम क्या क्या देंगे। एक इवेंट तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। अब बताओ फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या हुआ था, गैमेट का फॉर्मेशन, ऑब्वियसली ओव्यूल के अंदर बना एग,
एक लेखी थोड़ी आया था के साथ, बाद में बनता है। इंटर में पोलन ग्रेन बाद में बनता है। यानी क्या हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन, फ्लावर की ब्लूमिंग होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक पर्टिकुलर एज आने पे होता है। लाइफ स्पैन में 3 एज चाइल्डहुड चलता है, जैसे ह्यूमन की बात करें। प्रोडक्टिव फेज जो आती है उसमें क्या करता है प्लांट, रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है, रिप्रोडक्शन। यानी एक प्लांट पे फ्लावर आने लग जाए तो समझ लो बेटा बड़ा होता है, रिप्रोडक्शन करेगा। फ्लावर आने लग गए और फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो देखें यहाँ से पोलन ग्रेन ग्रोथ होना चालू हुई, पोलन ग्रेन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हुआ, एक तो गैमेट का फॉर्मेशन, क्या हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन। दूसरा क्या हुआ, पोलिनेशन। पोलिनेशन के बाद क्या हुआ, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, या डायरेक्ट लिख दूं पोलन का जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन के बाद क्या हुई, पोलन ट्यूब की ग्रोथ। और पोलन ट्यूब की ग्रोथ के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो क्या ये सारे इवेंट फर्टिलाइजेशन से पहले हुए, तो इनको हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। क्लियर। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ते हुए हम कहां पहुंच चुके हैं, पढ़ ले। कोई पूछ ले कौन से सेल डिवीजन से पोलन ग्रेन बने थे, मियोसिस। अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मियोसिस। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट और गेमिटोफाइट है, यानी किससे बना होगा, वो मियोसिस से बना होगा। क्लियर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, तो पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ कोई अगर आ जाए क्वेश्चन, कौन सा डिवीजन हो रहा है पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन में, तो आंसर क्या लगाएंगे, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन है, यानी मेल गैमीट के अंदर क्रोमोसोम के नंबर आधे रह जाएंगे। इसी तरह इधर भी एक के अंदर क्रोमोसोम के नंबर हाफ रह जाएंगे। ये वापिस जब मिलेंगे तो क्या क्रोमोसोम के नंबर वही आ जाएंगे। ठीक है। तो ये था फर्टिलाइजेशन, और इससे पहले क्या थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फॉर्मेशन होगा यहाँ से किसका, जाइगोट का। किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल है बेटा, जाइगोट क्या है, सिंगल सेल। तो अब क्या इस जाइगोट के अंदर डिवीजन होंगे, और ये कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो बेटा ध्यान रखें, जाइगोट आगे जाके कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। किसमें कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई तुम्हें प्लॉइडी पूछ ले, मैंने एप्लॉइड डिप्लॉइड पढ़ाया था। एग क्या होता है, हैप्लॉइड। मेल गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड। ये क्या बन गया, डिप्लॉइड। टू एन कंडीशन आ गई, या वापस एन और एन मिलके, अगर ह्यूमन की बात करें तो 23 मिलके 46 बनाता है, जैसे एग और स्पर्म मिलके। तो यहाँ ये हैप्लॉइड है, और ये क्या है, डिप्लॉइड है। अब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या यहाँ प्लॉइडी चेंज होगी, क्या नहीं होगी। जितने क्रोमोसोम जाइगोट में उतने इसमें, बस क्या बढ़ रहे हैं, सेल के नंबर। तो डिवीजन कौन सा है, क्या माइटोसिस। डिवीजन कौन सा है, क्या माइटोसिस। और क्या बन चुका है, एम्ब्रियो क्या बन चुका है। ये खत्म नहीं हुआ, प्रोडक्शन तब खत्म होगा जब हमें एक नया प्लांट मिलता है। यही है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट, प्रोडक्शन तब खत्म होगा जब नया प्लांट। अभी तो केवल क्या बना है, एम्ब्रियो बना है। क्या बना है, एम्ब्रियो। अब देखें यहाँ से, तो अब देखो फर्टिलाइजेशन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पहला पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या था, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन। फिर अगला क्या था, जाइगोट में क्या होंगे, माइटोसिस, और इससे क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। कोई दिक्कत, खत्म नहीं है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ से टॉपिक के एक वर्ड की बात करते हैं। कभी भी ये कहीं वर्ड दिखा हुआ दिख जाए, एफएटी, फैक्ट, इसका मतलब होता है भविष्य। इसका मतलब होता है भविष्य, यानी रिप्रोडक्शन करने के बाद इस फ्लावर का क्या होगा, रिप्रोडक्शन करने के बाद इस फ्लावर का क्या होगा। तो देखें, फेट ऑफ फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फेट ऑफ फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अब देखो, हाँ बेटा सीड बनाएंगे, स्टैंडर्ड की वैल्यू पूरा डायग्राम वापिस देख लेते हैं। जितने फ्लावर के पार्ट थे उनका क्या होगा, क्या बना दिया, मेल पार्ट एंथर और फिलामेंट स्टेमन। यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे थैलेमस। यहाँ कौन है, स्टॉक। जैसे कौन आ गए थे, सेपल्स। तो यहाँ बना दो तुम पेटल्स। अब देखें, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ओवेरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एग। लेकिन अब यहाँ एग नहीं है, अब यहाँ कौन है, एम्ब्रियो। क्योंकि इस एग से तो मेल गैमेट फ्यूज हो गया, और अब यहाँ एग नहीं है, एम्ब्रियो। यानी कि सुनना, ओवेरी है,
ओवरी के अंदर कौन प्रेजेंट है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो। अब एग नहीं रहा बेटा, तो फ्यूजन हो चुका है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ, जाइगोट बनके किसमें कन्वर्ट हो गया? वो एम्ब्रियो। ठीक। अब यहाँ से बात कर रहे हैं फेट ऑफ फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी इसका भविष्य क्या होगा, क्या लिखा है इसकी किस्मत में इसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। देखें, क्या मेल पार्ट की अब नीड है? क्या नहीं है, फ्लावर उससे हटा दे, यानी ये गिर जाएंगे। क्लियर? मेल पार्ट यहाँ से गिर जाएंगे। क्लियर? क्या इस पेटल की अब नीड है? क्या काम कर हो गया? अट्रैक्ट नहीं, बंद कुछ नहीं होगा। देखो ना, ये भी हट जाएंगे। क्या सेपल की नीड है? नहीं है, हट जाएंगे। थैलेमस नहीं है, हट जाएंगे। ये स्टॉप नहीं है, हट जाएंगे। स्टिग्मा स्टाइल कुछ किसी की भी नीड नहीं है, केवल बचेगा तो कौन सा पार्ट? ओवेरी। ओवेरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो। बाकी फ्लावर इन सारे प्लांट्स को, इस सारे पार्ट्स को क्या करेगा? शेड कर देगा। क्या कर देगा? शेडिंग मतलब गिरना, जैसे शेडिंग ऑफ या फॉल गिरा, जैसे बोलेंगे इसमें स्टिग्मा एंड स्टाइल फॉल अवे। स्टिग्मा एंड स्टाइल फॉल अवे। स्टेमन, इसमें दोनों चीजें आ गई, अंदर और फिलामेंट, फॉल अवे। थैलेमस फॉल अवे, स्टॉक्स फॉल अवे, पेटल्स फॉल अवे, सेपल्स। केवल कौन सा पार्ट रह जाता है? ओवेरी। ओवेरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एक तो फ्लावर एक बार रिप्रोडक्शन करता है। सर अगर स्टॉक भी हटना है तो प्लांट नहीं, नया फ्लावर जर्म सेल से नहीं आएगा। फ्लावर तो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जर्म सेल तो गैमेट बनाती है। तो यहाँ ओवेरी के अंदर एग बन रहा है, तो ओवेरी के अंदर ओव्यूल के अंदर एग बन रहा है, तो जर्म सेल कहाँ प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर। और पॉलन ग्रेन कहाँ बन रहा है? एंथर में। तो जर्म सेल कहाँ प्रेजेंट है? एंथर के अंदर। कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर? नहीं, नया फ्लावर नहीं, नया प्लांट बनाना। रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हमें क्या बनाना है? नया प्लांट। फ्लावर तो केवल एक ऑर्गन है, प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर से मतलब नहीं हो, एक प्लांट के पास बहुत सारे फ्लावर होते हैं। अब देखिए यहाँ से जब ये सारी चीजें फॉलो हो जाएगी तो केवल ये स्ट्रक्चर बचा, ओवेरी, ओव्यूल और एम्ब्रियो। क्लियर? बेटा ध्यान रखें, यहाँ से यहाँ एक और वर्ड ध्यान रखेंगे। कोई पूछ ले कि ये ओव्यूल इस ओवेरी के अंदर अटैच रहता है, ओव्यूल इस ओवेरी के अंदर अटैच रहता है, तो कौन से स्ट्रक्चर की हेल्प से? हम बोलेंगे प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा। ये ओवेरी से ओव्यूल अटैच रहेगा, ये इसका रोल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ज्यादा आएगा। तो यहाँ से ये सारी चीजें क्या होती है बेटा? फॉलो अप हो जाती है। केवल ये पार्ट बचेगा, कौन? ओवेरी, ओव्यूल और एम्ब्रियो। तो क्या ये भी एक तरह का पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट ही था? जाइगोट का फॉर्मेशन होना और इस जाइगोट का किसमें कन्वर्ट होना? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने के बाद ये प्लांट के जितने भी अननेसेसरी पार्ट थे जो अब काम नहीं आने, ये फॉलो हो जाते हैं, इनकी शेडिंग हो जाती है। केवल ये पार्ट बचता है, ओवेरी, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो। अब आगे देखें इसका डेवलपमेंट, यानी कि ये सब हट गए, ये भी हट गया, ये सारी चीजें हट गई, ये सब हट गया, केवल क्या बचा? क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखना है यहाँ से डेवलपमेंट। ओवेरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? जो प्लांट का फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं वो प्लांट की क्या है? ओवेरी के अंदर कौन था? अरे हाँ, तो है, तो अब इसका क्या है? खाना छोड़ दो। ओव्यूल। ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें? सीड में। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया? सीड में। ओवेरी किसमें कन्वर्ट हो? क्या फ्रूट्स के अंदर सीड निकलते हैं? यानी फ्रूट थी ओवेरी, ओवेरी के अंदर का ओव्यूल, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? सीड में। और इस ओव्यूल के अंदर कौन था? एम्ब्रियो। यानी सीड के अंदर कौन प्रेजेंट है? एम्ब्रियो। क्लियर? और जब इस सीड को हम वापस कहाँ डालते हैं? सॉइल में। तो सीड का होता है जर्मिनेशन, और ये एम्ब्रियो क्या बना देगा? एक नया पल्प को तो स्टोरेज होता है। एक तरह से प्लांट का किसी तरह एक्ट करता है, स्टोरेज होता है। प्लांट अपना जो स्टोरेज करना होता है नहीं होता, वो पल्प बनता है। स्टोरेज होता। अरे कोई दिक्कत? क्लियर? तो यहाँ से सुना है ओवेरी किसमें कन्वर्ट हुई? अरे बस रे, हम थोड़ी बात बताइए क्या दे। ओवेरी खत्म हुई, कन्वर्ट हुई फ्रूट में। ओव्यूल कन्वर्ट हुआ सीड में। ओव्यूल के अंदर था एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो किसके अंदर प्रेजेंट है? सीड के अंदर। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? क्वेश्चन आया विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? आंसर क्या जाएगा? सीड। इस सीड के अंदर कौन प्रेजेंट है? एम्ब्रियो। जब इस सीड का तुम जर्मिनेशन कराओगे तो यहाँ से सीड का जर्मिनेशन होगा, तो बेटा सीड से एक छोटा सा प्लांटलेट निकलेगा। क्या अभी सीड का स्ट्रक्चर भी देखते हैं? सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है? सीड का जर्मिनेशन होने के बाद एक छोटा सा प्लांटलेट पौधा निकलेगा, और वो ग्रोथ करते करते किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नए प्लांट में।
इसकी एज आएगी, इस पे भी क्या डेवलपमेंट होगा, फ्लावर, फिर से क्या होगा, रिप्रोडक्शन, नया प्लांट बनेगा, फिर वापस उसकी एज आएगी, उस पे क्या आएंगे, फ्लावर, पूरा प्रोसेस रिपीट होगा। तो उनपे अलग सेक्शन में आ जाते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है पार्थेनोकार्पी, जैसे बनाना में सीड नहीं मिलते हैं, पानी मिलना बेटा, स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन करता है, वो कार्पी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मींस इट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मींस इट इज द एसेक्सुअल। वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे कर रहे हैं, उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट का तो कोई रोल है ही नहीं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट का कोई रोल है ही नहीं। तो ये पूरा पार्ट्स एडिबल होते हैं, बिल्कुल सारे वेजिटेबल पार्ट्स एडिबल हो, ये जरूरी नहीं है। फ्लावर, रोज की पत्तियां हम कुछ मिठाइयों में यूज करते हैं, एडिबल, सारे पार्ट्स एडिबल हो, फ्लावर भी ये जरूरी है। हाँ, जानवर खा सकते हैं, जानवर तो पूरा फ्लावर खा लेते हैं, कोई भी एनिमल। नहीं, रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा। रिप्रोडक्शन कोई से भी मंथ में हो जाए, कोई से भी सीजन में हो जाए, ऑटम हो, विंटर, ये फ्रूट में कन्वर्ट होगा तो उनका अपना स्टॉक डेवलप होता है। अपने स्टॉक एक, जैसे एक फ्रूट है तो ये अपने स्टॉक से अटैच रहता है। फ्लावर नीचे थैलेमस का और थैलेमस के नीचे का स्टॉक क्लियर। अब इधर सुने एक चीज रह जाता है और स्टॉक रह जाता है। बात करूं मैं एप्पल की, इसकी एप्पल के ऊपर क्या स्टॉक लगा हुआ रह जाता है, यानी वेजिटेटिव पार्ट है क्या, स्ट्रॉबेरी, क्या उसके ऊपर भी ऐसे एक छिलका रह जाता है, ये क्या था, थैलेमस, ये क्या था, थैलेमस। यानी कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स बचे हुए रह जाते हैं। बनाना नहीं, बनाना अलग ही एक्सेप्शन है, टोमेटो हो गया, तो ये केवल हल्का वो ड्राइंग में रहता है, हल्का सा केवल ये देखने को मिलेगा उसमें, वो स्टॉक फ्लावर का है, समझ रहे हो। थैलेमस के बाद जो स्टॉक आ रहा है, तो एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी होगी, इनमें ये कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स रह जाते हैं। तो यहाँ से मेन तो एक चीज फर्टिलाइजेशन पूरा एक्सप्लेन कराने के लिए आ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। की शुरुआत कहाँ से करोगे, pollination से, कहाँ से, pollination से। The transfer of pollen grain from anther to stigma is called as pollination. After pollination, the pollen grain germinate to form a pollen tube. The male gamete comes into the pollen tube, and that pollen tube carries the male gamete to the ovary and enters into the ovule. The male gamete fuses with the egg which is present in the ovule by the process called as fertilization. It leads to the formation of zygote. Successive mitotic division, the mitosis takes place in zygote to form the embryo. After this fertilization or the development of embryo, the remaining parts such as sepals, petals, stamen, thalamus, stalk shades away from the flower. Ovary converts into fruit and ovule converts into seed. This seed consists of embryo. स्ट्रक्चर की ये खत्म है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, केवल और केवल कब होंगे। अब यहाँ से देखें सीड का स्ट्रक्चर,